मोहम्मद गौरी गजनी के गौर प्रांत का शासक था। मोहम्मद गौरी गजनी के गौर प्रांत का शासक था। शासमनी वंश से संबंधित था। मोहम्मद गौरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। 1178 में मोहम्मद गौरी ने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था, जिसने गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। अब मोहम्मद गौरी के प्रमुख युद्ध के बारे में बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। दूसरा युद्ध हुआ तराइन का 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया। अब बात करेंगे हम लोग चंदावर के युद्ध की। तो चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी जयचंद के बीच हुआ। चंदावर का युद्ध जयचंद से आप याद रखेंगे, चंदावर का युद्ध, इसमें गौरी जीत गया। 94 में हुआ। तो गौरी ने 3 युद्ध लड़े आपके। पहला तराइन का 1191 में, दूसरा तराइन का 1192 में, और तीसरा चंदावर का लड़ा जिसमें वो जीत गया। पहले में पृथ्वीराज चौहान से 1191 में हार गया था। बात करेंगे शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी 1540 से 1545। देखिए यहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ, फालतू का कुछ भी नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक केवल लिखे हुए हैं। भारत में सूर राजवंश का संस्थापक, अगर कहे कोई कि शेरशाह सूरी का राजवंश किस नाम से जाना जाता था, तो सूर राजवंश के नाम से जाना जाता था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। बहार खां लोहनी ने इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। पूछा जाए शेर शाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बहार खां लोहिनी ने दी थी। प्रश्न पूछा जा सकता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराने के बाद, देखिए हुमायूं के साथ इसका युद्ध कब इसने हुमायूं को हरा दिया? चौसा के युद्ध में। हराने के बाद शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करी। तो अगर पूछा जाए शेरशाह सूरी ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि कब धारण करी, तो जब इसने चौसा के युद्ध में हरा दिया था किसको? हुमायूं को। बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त करके दिल्ली की गद्दी पर ही बैठ गया। चौसा के युद्ध में हरा दिया, फिर इसके बाद बिलग्राम के युद्ध में हराकर बिल्कुल दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। 1542 में मालवा पर अधिकार किया। 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान शेरशाह की मृत्यु हो गई। देखिएगा 42 में मालवा, 44 में मारवाड़, 45 में कालिंजर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। इसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। रोहतासगढ़ का किला एक कुहना दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसने किस किस का निर्माण कराया? रोहतासगढ़ का किला और किला एक कुहना जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया इसने। भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी। देखिए अगर आप पेपर दे रहे हैं लेखपाल का, तो ग्रामीण परिवेश से भी एक क्वेश्चन बन गया। भूमि माप के लिए गज ए सिकंदरी नामक किसने चलाया था गज ए सिकंदरी? तो हमारा उत्तर होगा शेरशाह सूरी। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। इसके बाद 22 जून 1555 को सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित किया और भारत में मुगल सत्ता का स्थापना करी दोबारा से। हुआ क्या था? शेरशाह सूरी 1545 में मर गया था। बम का गोला इसने किले पर चलाया था, वो वापस से फट गया था आकर के इसी के पास। तो अगर कोई पूछे कि हुमायूं ने किसको हराकर वापस से मुगल शासन प्रारंभ किया, तो सिकंदर शाह सूरी को हराया 22 जून 1555 में। अब इसके बाद हुमायूं का कोई खास नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे अकबर की, जो 1556 में गद्दी से बैठा और 1605 तक बैठा रहा। देखिए अब हम अकबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। कब चलाया? 1582 में। वह इसका प्रधान संरक्षक भी था। 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करी। इबादत खाना किसने बनवाया? अकबर ने। कहाँ बनवाया? फतेहपुर सीकरी में 1575 में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन भी रहते थे। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे अब्दुस समद, दसवंत और बसावन।
अब्दुस्समद, दसवंत और बसावन। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अगर कोई कहे कि मनसबदारी प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की, तो हमारा उत्तर होगा अकबर। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर इसने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, इसने अपने बेटे का नाम रखा था सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। अकबर इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन था। जो उधर एलिजाबेथ थी और उन्हीं के समय पर अकबर था, क्योंकि तभी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और महारानी ने चार्टर, वो क्या नाम, उन्हें मैग्ना कार्टा दिया था कि आप जाइए व्यापार करिए। अकबर के नवरत्न पूछ लिए जाते हैं तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। तो अकबर के नवरत्न हो गए। अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। अगर पूछ लिया जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। फैजी ने लीलावती और अबुल फजल ने कालिया दामन का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने किसका अनुवाद किया, लीलावती का, और अबुल फजल ने किसका अनुवाद किया, कालिया दमन। और किस में अनुवाद किया, फारसी में अनुवाद किया। तो लीलावती का फैजी ने और अबुल फजल ने कालिया दमन। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इसे आगरा के सिकंदरा में दफना दिया गया। सिकंदरा जो हम लोग जानते हैं ना, अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है।